हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज हम तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक इस पर चर्चा करेंगे और ध्यान देंगे कि कैसे इस श्लोक को हम अच्छी तरह से स्मरण कर सकें और इसके संदर्भ को समझेंगे, उच्चारण को समझेंगे और ये सब बातों से हमारा जो श्लोक स्मरण है उसमें हमारी सहायता होगी। कुल मिलाकर हमारी आज की 28वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा के आरंभ में हम हर बार श्लोकों को स्मरण क्यों करना चाहिए इस पर थोड़ा समय लगाते हैं ताकि प्रेरणा बनी रहे स्मरण की। तो मैं अब आग्रह करूंगा आज राकेश प्रभु जी आज आप पढ़ें जी। जी प्रभु। धन्यवाद। नंबर 1, ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं। इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान यानी प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 10 बिंदु हैं। इन पर यदि हम मनन करें तो हमारे भीतर श्लोकों को स्मरण करने की प्रेरणा बनी रहेगी और हमें आध्यात्मिक लाभ जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। इसके साथ हम आते हैं आज की चर्चा पर। अध्याय 3 का श्लोक संख्या 14। अनुष्टुप छंद में ये श्लोक लिखा हुआ है 8 मात्रा अर्थात प्रत्येक चरण में। तो जैसे हम लोग अनुष्टुप छंद के जो अन्य श्लोक हैं भगवत गीता में उसी प्रकार इनका गायन होगा। जैसे कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस प्रकार से जो उसकी लय है उस प्रकार से इसका गायन होगा। इसी तरह से मैं एक दो बार आपके सामने इसका गायन करूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। उसके बाद अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो देखिए सरल है, उतना कठिन नहीं है। हिंदी भाषी लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, कोई कठिन शब्द भी नहीं है ज्यादा। तो अब हम बारी बारी करके सबको आमंत्रित करेंगे। राकेश जी आपसे आरंभ करते हैं।
जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अति उत्तम। रविंद्र प्रभु जी, आपकी बारी है। जी प्रभु जी। अन्याद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव। यज्ञः कर्म समुद्भवः। 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 समुद्भव। सम। उद्भवा। हाँ, एक एक काम कीजिए, सम बोलिए पहले। सम समु उद्भवः। उद्भवा। ठीक। तो माँ और समुद्भवा। ऊ का जब माँ का और ऊ का जब संधि होती है तो मुंह हो जाता है। हाँ, तो ठीक लेकिन ठीक। यदि हमारे ध्यान में रहे सम उद्भवः, तो उससे हमें उच्चारण में सरलता होगी। तो अंतिम पंक्ति एक बार फिर से बोलिए। यज्ञा कर्म समुद्भवा। हाँ, यज्ञ कर्म समुद्भवः। उत्तम। सुमन माता जी, अब आप बोलिए। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। अन्ना अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हाँ, उत्तम उत्तम। दीपा माता जी, आप बोलिए। जी प्रभु जी। अन्याते भवति भूतानि पर्जन्यत् अन्न संभवा, यज्ञाता भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवः। 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 हाँ, और ये पढ़िए, पहला अक्षर, पहला शब्द पढ़िए। अन्नाद। अन्याद। अन्याद नहीं, अन्नाद। 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 हाँ, उत्तम। जी। हाँ, अब अगले जो सदस्य हैं उन्होंने नाम नहीं लिखा है, आईफोन करके उनका नाम आ रहा है। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अनम्यूट करके। कोई बात नहीं, यदि वो व्यस्त हैं तो हम निधि माता जी के पास चलते हैं। निधि माता जी। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सुंदर। मनीष जी। जी प्रभु। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। हाँ, उत्तम उत्तम, सुंदर। चलिए, जयमाला माता जी हियरिंग मोड पर हैं। अब हम चलेंगे रीटा माता जी के पास। रीटा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवाः। हाँ, उत्तम 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 जी। सुबोध प्रभु जी। जी एक बात पूछनी है। हाँ प्रभु हाँ, जी आप। एक सेकंड प्रभु जी। ये जो फर्स्ट लाइन में भवती लिखा है, लेकिन भगवत गीता में तो भवंती लिखा हुआ है। एक मिनट, ये हो सकता है मेरे से गलती हो गई, मैं देखता हूँ। अन्नाद भवंती, हाँ, उत्तम उत्तम माता जी, ठीक किया आपने, बता दिया मुझे। मैं एक मिनट करेक्ट कर लेता हूँ, रुकिए। प्रभु जी भवती है। नहीं, नहीं, भवंती है। भवंती भवंती है। है। प्रभु जी मैं जो इंग्लिश में भी देख रहा हूँ, अन्नाद भवंती, हाँ शुरू। है ना? इंग्लिश में भवंती। भवंती है, हिंदी में नहीं, अच्छा, दोनों ये में ही बाद का भवंती। दोनों में ही भवंती है। यज्ञात भवती है। नहीं, हाँ, भवंती यज्ञात के भवंती बाद भवती है। नहीं, भवंती। यज्ञात के बाद यज्ञात भवती पर्जन्य। हाँ, यज्ञात के बाद भवती है जी। हाँ, धन्यवाद अन्नाद रीटा माता जी। भवंती। धन्यवाद हरे रीटा माता कृष्ण। जी। क्षमा हरे प्रार्थी हूँ बिल्कुल कृष्ण। कि ठीक। गलत पढ़ा दिया मैंने। जी, चलिए अब आगे आगे चलते हैं। हाँ जी, हरे अ, कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सुबोध जी, हाँ बोलिए। जी। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञाति भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हाँ, यज्ञादि, यज्ञात, ये पढ़िए। यज्ञात् तीसरी पंक्ति। हाँ, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञाति यज्ञ भवति कर्म। पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हाँ, और ये पहला अक्षर पढ़िए, अन्नाद। अन्नाद।
अन्नाद भवन्ति भूतानि। जी धन्यवाद। अन्नात् भवन्ति। जी रजनीश प्रभु जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत मत प्रभु। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। हाँ उत्तम उत्तम सुंदर। चलिए सबने एक एक बार पढ़ा और कठिन नहीं है, सभी का लगभग सभी का उच्चारण बड़ा सुंदर था। अब हम श्लोक स्मरण करने के लिए केवल संस्कृत रट लेने से बात नहीं बनती है, ना ही श्लोक स्मरण में इतना सरल होता है। यदि आप इन अक्षरों के अर्थों को भी यदि थोड़ा समझ लें तो स्मरण करने में बड़ा सहायक होता है। अन्नाद, अनाद का अर्थ हुआ यहाँ पर अन्न से। अन्न बोलते हैं जो खाद्य खाने वाला जो अन्न होता है, ग्रेन्स अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं, राइस यानी कि चावल गेहूं इत्यादि। तो अन्नाद अन्न से, भवंती उत्पन्न होते हैं, भवंती अर्थात उत्पन्न होते हैं, भूतानी सभी प्राणी, मतलब यदि शरीर, हमें अपना शरीर का ध्यान रखना है, शरीर को बनाए रखना है तो हमें अन्न खाना पड़ेगा, हमें भोजन खाना पड़ेगा। तो अन्न से उत्पन्न होते हैं सभी प्राणी। उसके बाद पर्जन्यात अन्न संभवः। पर्जन्यात, पर्जन्यात अर्थात पर्जन्य किसको बोलते हैं? वर्षा को। वर्षा मतलब बारिश, रेन्स। पर्जन्यात वर्षा से, अन्न, अन्न अर्थात एक बार फिर से वही अन्न का, संभवः, संभवः अर्थात उत्पादन होता है। तो हमारा शरीर जो है उसकी देखभाल के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन अर्थात अन्न। और अन्न कहाँ से आता है? अन्न आता है वर्षा से। वर्षा से, वर्षा से अन्न उत्पादन होता है। और वर्षा कहाँ से आती है? अब वो देखेंगे तीसरी पंक्ति में। यज्ञ करने से भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से संभव होती है पर्जन्यो। पर्जन्यो अर्थात वर्षा। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, वर्षा संभव होती है यज्ञ करने से। और यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ का संपन्न होना किससे संभव होता है? नियत कर्तव्य से उत्पन्न होता है। उत्पन्न की यहाँ स्पेलिंग जो है वो थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। जी यज्ञ का संपन्न होना नियत कर्तव्य से उत्पन्न होता है। अब देखिए ये एक प्रकार से चक्र जो है, एक वो चक्र सा बना रखा है यहाँ पर। अन्न, प्राणियों का शरीर कहाँ से देखभाल होती है उसकी? अन्न खाने से। अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से। वर्षा कब होती है? जब यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ कब करना संभव माना जाता है? जब नियत कर्तव्य किया जाए या जब नियत कर्म किया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर इस श्लोक में ये जो आप पहली पंक्ति में देख रहे हैं, यज्ञ चक्र, यज्ञ चक्र, तो एक प्रकार से ये यज्ञ चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। यज्ञ चक्र। अच्छा ये चक्र अभी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, 14वें श्लोक में ये चक्र पूरा नहीं हुआ है। तो चक्र शुरू कहाँ से होता है? प्राणी, प्राणी कहाँ से आए? अन्न से। अन्न कहाँ से आया? वर्षा से। वर्षा कहाँ से आई? यज्ञ से। यज्ञ कहाँ से आया? कर्म से। अब ये अगला श्लोक जब हम देखते हैं 15वां श्लोक, तो 15वें श्लोक से वास्तव में ये पूरा होता है। तो यज्ञ कहाँ से आया? कर्म से। अब कर्म कहाँ से आया? अगले श्लोक में बताया गया कर्म आता है वेदों से। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। और वेद कहाँ से आए हैं? वेद आए हैं अक्षर से। अक्षर मतलब भगवान से। कर्म आए हैं भगवान से। और भगवान से फिर कनेक्शन हम कर देते हैं प्राणी। भगवान से कौन आते हैं? प्राणी। तो भगवान से प्राणी आते हैं, प्राणी आते हैं अन्न से, अन्न से आती है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से, यज्ञ आता है कर्म से, कर्म आते हैं वेदों से, वेद आते हैं भगवान से, और भगवान से फिर क्या आते हैं? प्राणी। तो ये इस प्रकार से ये पूरा चक्र जो है ये बना रखा है, पूरा चक्र, यज्ञ चक्र इसको बोलते हैं। तो ये समझने में इतना कठिन नहीं है कि कौन कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है, लेकिन इसका संदर्भ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। संदर्भ समझने से पहले एक बार इसका अनुवाद देखेंगे, हिंदी अनुवाद है? और हिंदी अनुवाद के साथ साथ जो संस्कृत के शब्द लगे हुए हैं उन पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम आग्रह करेंगे, मनीष जी कृपया आप पढ़ें।
जी प्रभु। सभी प्राणी, केवल, हाँ केवल हरे रंग वाला पढ़िए जी। यह सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ नियत कर्तव्य कर्म से उत्पन्न होता है। तो सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न, ये डबल ना है, आधा ना और ना, हाँ, उत्पन्न। उत्पन्न, मुझे थोड़ा देख, दिखा नहीं, देख, स्पेक्स पहना नहीं हाँ, था, इसलिए अच्छा, देखने उत्पन्न में कई होते बार हैं। वो त्र जैसा भी लगता है जी। हाँ, अन्न की उत्पत्ति, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ नियत कर्तव्य से उत्पन्न होता है। तो ये हिंदी में अनुवाद है इसका। अब हम इसका थोड़ा सा संदर्भ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भगवान जो है तीसरे अध्याय में अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अर्जुन के साथ अभी क्या घटना हो चुकी है, अर्जुन जो है वो अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है। तो भगवान का सबसे पहला अभी कार्य क्या है, उसको युद्ध के लिए प्रेरित करना। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कभी आत्मा का सिद्धांत बताकर प्रेरित कर रहे हैं, कभी कोई और सिद्धांत बताकर उसको प्रेरित कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि कर्म करोगे, क्षत्रिय की तरह लड़ोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जो बंधु बांधव हैं तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। अलग अलग तर्क देकर, अलग अलग बातों से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में, या जिस श्रृंखला में ये श्लोक आता है, वहां पर जिस विषय की चर्चा हो रही है उसे कर्मकांड कहा गया है। कर्मकांड। तो भगवान अब अर्जुन को वास्तव में कर्मकांड का एक तरह से उदाहरण देकर, कर्मकांड की व्याख्या कर कर अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब वो कर्मकांड की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? कर्मकांड वास्तव में क्या होता है? कर्मकांड होता है कि जिसमें हम अपनी भौतिक इच्छाओं की, हम अपनी आवश्यकताओं की, जिसमें भोजन आ गया, जिसमें और अन्य कामनाएं आ गई, जैसे अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा धन, अच्छा स्वास्थ्य, हर प्रकार की जो कामनाएं आ गई, उन सब कामनाओं को पूरा करने के लिए एक धार्मिक, एक वैदिक जो है वो नियम बनाया गया है। वेदों में अनेक अनेक प्रकार के कार्य बताए गए हैं, जिन कार्यों को करने से हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ उसी कर्मकांड के अनुसार अर्जुन को अब वो कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कर्मकांड की व्याख्या कैसे कर रहे हैं? कर्मकांड की व्याख्या वो कर रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं कि कर्मकांड में प्राणी अपनी आवश्यकताओं के लिए यज्ञ करता है। तो अब वो कैसे समझा रहे हैं कि प्राणी को अपने शरीर की देखभाल करनी है, उसके लिए उसको अन्न की आवश्यकता होती है। और अन्न कहाँ से आता है? अन्न वर्षा से आता है। वर्षा कहाँ से आती है? वर्षा यज्ञ करने से आती है। तो मुख्य रूप से भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं कि यदि तुम्हें अपने शरीर की देखभाल भी करनी है, यदि तुम्हें अपने कामनाओं की पूर्ति भी करनी है, तो तुम्हें यज्ञ करने की सलाह दी जाती है। वेदों में इस प्रकार की सलाह दी गई। अब वो इस चर्चा को नियत कर्मों से, कर्तव्य कर्मों से जोड़ते हैं। वो क्या कहते हैं? ये यज्ञ वास्तव में कहाँ से आता है? ये यज्ञ वास्तव में कर्म से आता है। जैसे आपने पिछले श्लोक में पढ़ा आपने कि भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवः। और कर्म शब्द की व्याख्या जब आप प्रभुपाद जी का जो अनुवाद पढ़ देंगे, उसमें प्रभुपाद जी ने कर्म शब्द की व्याख्या करी है नियत कर्तव्य से। और यज्ञ कहाँ से आता है? यज्ञ उत्पन्न होता है नियत कर्तव्य से। तो मुख्य रूप से अर्जुन को कर्मकांड का उदाहरण देकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि तुम कर्तव्य कर्म करोगे तो वास्तव में कर्तव्य कर्म हमारे शरीर के निर्वाहन के लिए आवश्यक है। कर्म करना या कोई ना कोई कार्य करना, कर्तव्य करना, वो हमारे शरीर के निर्वाहन के लिए आवश्यक है। लेकिन तो ये तो जो आपने जो 3 बिंदु अभी पढ़ रहे हैं, ये तो यहाँ जो इस श्लोक में बताया गया, 14वें श्लोक में जो बताया गया, उसकी व्याख्या कर देता है। लेकिन ये श्लोक केवल अकेला 14वां श्लोक हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इसके साथ 15वां श्लोक भी हमें जोड़कर देखना चाहिए। तो 15वें श्लोक में अब क्या बताया गया है? अब ये कर्म कहाँ से आता है? कर्म कहाँ से आता है? ये जो नियत कर्तव्य हैं, ये वेदों में निहित हैं। ये वेदों में निहित हैं। वेदों में बताया गया है कि क्षत्रिय का कर्म क्या है, एक गृहस्थ का कर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है। इस प्रकार से अलग अलग जो कर्म हैं वो वेदों में
बताए गए हैं। और उसके बाद क्या कहा गया है कि वेद कहाँ से आते हैं? वेद भगवान से आते हैं। ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, ब्रह्म शब्द का यहाँ जो अर्थ है वो वेद है। ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, तो वेद कहाँ से आते हैं? वेद भगवान से आते हैं। और फिर अंतिम पंक्ति इसमें क्या बताई गई है इस अगले 15वें श्लोक में कि इसका मतलब ये है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो इस प्रकार से जो यज्ञ कर्म होता है, जो यज्ञ होता है, उसमें वास्तव में ब्रह्म, उसमें वास्तव में दिव्यता स्थित रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भक्तों कि कर्म से हम अपने शरीर का निर्वहन भी करते हैं, कर्तव्य कर्म करने से अपने शरीर का निर्वहन भी करते हैं, और कर्तव्य कर्म करने से वास्तव में हम दिव्यता में भी स्थित होते हैं। क्योंकि ये कर्तव्य कर्म कहाँ बताए गए हैं? ये कर्तव्य कर्म बताए गए हैं वेदों में। और वेद कहाँ से हैं? वेद किसने लिखे हैं? वेद लिखे हैं भगवान ने। वेद का जो ज्ञान है वो कहाँ से आया है? वो भगवान से आया है। तो जिस प्रकार हम अपने जीवन में, जैसे हम एक देश के नागरिक हैं और देश का जो कानून है, देश का जो रूल ऑफ लॉ है, यदि हम उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं तो वास्तव में हमें सरकार से भी जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहती हैं, सरकार हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचाती है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य भगवान का यहाँ ये है कि हे अर्जुन, ये जो नियत कर्तव्य हैं, ये यदि तुम करते हो तो एक प्रकार से तुम भगवान के अनुसार कार्य करते हो और तुम्हें कर्म फल नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई इसका बुरा, इसका जो फल है, बुरा जो इसका रिएक्शन है, वो ऐसा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कर्तव्य करने के कारण एक प्रकार से तुम यज्ञ करते हो, यज्ञ करते हो तो यज्ञ से वर्षा आती है, वर्षा आती है तो तुम्हारा शरीर का निर्वाण होता है। और ये जो कर्तव्य कर्म है ये वास्तव में भगवान के बताए हुए हैं। और यदि तुम इस प्रकार कर्तव्य कर्म करोगे तो तुम दिव्यता में स्थित होगे। एक प्रकार से कर्तव्य कर्म करना क्या है? कर्तव्य कर्म करने से आपको भगवत प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से अर्जुन को अब कर्मकांड के माध्यम से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को अलग अलग प्रकार से प्रेरित करते हैं, कर्मकांड के माध्यम से भी प्रेरित करते हैं। जब कर्मकांड के माध्यम से प्रेरित करने का प्रयास करते हैं तो कर्मकांड का जो पूरा का पूरा जो व्याख्या है, जो चक्र का जो हिसाब किताब है, वो उसको यहाँ समझाकर उसको इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नियत कर्मों से हम वास्तव में अपने शरीर का भी निर्वाह कर सकते हैं, और नियत कर्तव्य करने से हम वास्तव में भगवत प्राप्ति में भी वो हमारे लिए सहायक होता है। तो ये इसका वास्तव में संदर्भ है। और इस संदर्भ को यदि आप समझते हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे अधिक उपयोगी है। अब हम आगे चलते हैं और प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है, तो मैं चाहूंगा कि कोई जिसका पाठन थोड़ा सा शुद्ध है, अच्छा है उच्चारण, वो व्यक्ति पढ़े। निधि माता जी कृपया आप पढ़ें जी। प्रभु जी, इसमें जो संस्कृत है उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने से कोई बहुत ज्यादा समझ में तो आता नहीं है। तो आप जो हिंदी है केवल वहीं तक पढ़े आप जी। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत
भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप कर्मों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बाख जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिखा है स्लाइड में, इसमें कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बाद में स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करके आपको जब स्लाइड भेजूंगा तो उसमें आपको ठीक करी हुई स्पेलिंग्स मिलेंगी, दोबारा आप पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि कर्मकांड में वास्तव में व्यक्ति का ध्यान जो है वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना पर नहीं होता है। कर्मकांड में तो वास्तव में वह अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं का यज्ञ करता है, यहां तक कर्मकांड में होता है। लेकिन आप देखेंगे कि 14वें श्लोक में यज्ञ की बात करने के बाद फिर वो इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम। तो यज्ञ के साथ वो जोड़ते हैं किसको? कर्म को, नियत कर्तव्यों को। नियत कर्तव्यों को जोड़ते हैं वो वेदों से और वेदों को वो जोड़ते हैं भगवान से। तो कुल मिलाकर वास्तव में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो कर्मकांड की जो विधि है ये वास्तव में इसका जो अंततोगत्वा जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति ही है। हालांकि जो व्यक्ति कर्मकांड की विधि विधान करते हैं वो भगवत प्राप्ति के भावना से नहीं करते हैं, लेकिन जब वो कर्मकांड की विधि विधान करने में लगते हैं तो वो वास्तव में वेदों के संपर्क में आते हैं। वेदों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे उनके मन में यह भाव आने लगता है कि ये वास्तव में वेदों में और क्या बातें लिखी हुई हैं और क्या चर्चा की गई है। फिर वो वेदों के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे फिर वो नियत कर्तव्य, निष्काम कर्म से फिर वो वास्तव में समझने लगते हैं कि वास्तव में अल्टीमेटली हमें वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी। इस प्रकार से एक ये क्रमिक प्रक्रिया जो वो दी गई है वो कर्मकांड की विधि का पालन करने से भविष्य में जाकर इस प्रकार से उनको भगवान की अनन्य प्रेमा भक्ति की तरफ वो ले जाती है और उससे जोड़ती है। तो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताता है, फिर
देवी देवताओं की पूजा को फिर वो बताते हैं कि ये जो देवता हैं ये वास्तव में भगवान के ही अंग हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो उसमें देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। और फिर यज्ञ जो है वो, यज्ञ का जो शब्द का जो अर्थ है वो अंत में जो सबसे सुंदर यज्ञ है इस युग के लिए, कलयुग के लिए, वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान के नामों का जप, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप। इससे सुंदर और इससे श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो और कोई हो नहीं सकता है। तो कहने का भाव यह है भक्तों कि कर्मकांड में जो यज्ञ की संस्तुति की गई है कि इंद्र के लिए यज्ञ किया, या वरुण के लिए यज्ञ किया, या चंद्र के लिए यज्ञ किया, सूर्य के लिए यज्ञ किया, उसकी बजाय यदि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए हरि नाम का यज्ञ करें, उसमें वास्तव में समस्त यज्ञों का एक प्रकार से पुण्य जो है वो निहित है, और वो हमारे लिए सर्व कल्याणकारी है। उससे हम सीधा जो परम लक्ष्य है वेदों का, भगवान की प्रेम भक्ति, सीधा उससे जोड़ते हैं। तो कितनी सुंदरता से प्रभुपाद जी जो हैं वो कर्मकांड के संबंध में दिए गए श्लोक को वास्तव में जो परम लक्ष्य है वेदों का, उससे जोड़कर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह से यदि हम समझेंगे, इससे हमारा वास्तव में सबसे अधिक कल्याण होगा। तो ठीक है, अब हम आते हैं अगले सेक्शन पर। इसमें हम हिंदी कविता के माध्यम से थोड़ा सा इस श्लोक को समझते हैं। और ये हिंदी कविता लिखी है सर्वेश्वरीय कृष्णदास प्रभु जी ने गीता सुगीता नामक पुस्तक में। तो कविता इस प्रकार है। वर्षा से उपजे फसल, फसल जीवन आधार, वर्षा होती यज्ञ से, क्षमा कीजिए आज बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, वर्षा होती यज्ञ से यज्ञ नियम अनुसार, वर्षा होती यज्ञ से यज्ञ नियम अनुसार। तो इस तरह से इसी श्लोक को हिंदी में यदि बताया गया है तो यज्ञ नियम अनुसार, नियम अर्थात जो नियत कर्तव्य हैं, वो कहाँ कर्तव्य कहाँ लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं वेदों में। और वेद कहाँ से आते हैं, वो आते हैं भगवान से। अगला अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ड्यूटी डन एज सैक्रिफाइस विल जनरेट द रेन्स, फीडिंग एवरीवन बाय ग्रोइंग लाइफ सस्टेनिंग ग्रेन्स। तो ये अंग्रेजी में ये कविता लिखी है। ये भी कालकंठ प्रभु करके हमारे संस्था में भक्त हुए हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है, अंग्रेजी में भगवत गीता कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है उन्होंने। तो इस तरह से दो कविताओं के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे सुंदरता से अन्य अन्य भक्तों ने इस श्लोक को प्रस्तुत किया है। और अंत में श्लोक स्मरण चूंकि हमारा वास्तविक उद्देश्य है एक प्रकार से, और श्लोक स्मरण में हम कुछ बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, उन बिंदुओं को एक बार फिर दोहराते हैं। सबसे पहले छंद पहचाने, अनुष्टुप छंद है या त्रिष्टुप छंद, अर्थात 8 अक्षर का छंद है या 11 अक्षर का छंद, उसी के अनुसार उसका उचित लय में गायन करें। फिर शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें। हमें केवल तोते की तरह संस्कृत रटने से श्लोक का ध्यान या स्मरण नहीं करना है। हमें उन श्लोकों में संस्कृत जो दी गई है उनके अर्थों को भी समझने का प्रयास करना है। इससे श्लोक स्मरण में भी सहायता मिलती है और श्लोक का जो वास्तविक उद्देश्य है, उसके अंदर जो निहित ज्ञान है, वो भी हम तक पहुंचता है। और इन अर्थों को ध्यान देकर उन्हें मस्तिष्क में बैठाएं, अलग अलग शब्दों का क्या अर्थ है। एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार उन पंक्तियों को दोहराएं। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा। इस प्रकार बार बार दोहराएं, बार बार, तो मस्तिष्क में बैठ जाता है। और श्लोक के संदर्भ को जानें। जैसे मैंने कहा कि रटने से कोई फायदा नहीं है, कोई अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है। संदर्भ को यदि आप समझेंगे तो अधिक आध्यात्मिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। तो ये गतिविधि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार करें या हफ्ते में 2 बार करें, इसको दैनिक अपनी पूजा अर्चना का भाग बनाएं। ये जो श्लोक हैं वास्तव में, जैसे हमने आरंभ में पढ़ा, इनमें कम शब्दों में एक बड़ा संदेश छुपा रहता है। तो कम शब्दों को याद करके हम उस संदेश के निकट जा सकते हैं। और जब हम उस संदेश के निकट जाते हैं तो भगवान के निकट जाते हैं, और जब हम भगवान के निकट जाते हैं तो वास्तव में हमारा सर्व कल्याण उसमें निहित है। इस प्रकार से हम इस कक्षा के अंत में हैं। ये 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची आपके सामने प्रस्तुत है। अभी आज हमने 14वां श्लोक का पठन किया। अगले कक्षा में हम 21वां श्लोक लेंगे और 14, 15वें, 18वें अध्याय की भी सूची यहाँ पर प्रस्तुत है। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहाँ विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रश्न टिप्पणी इत्यादि यदि कोई है तो हम
अभी उस पर चर्चा कर सकते हैं। आशा है आपके लिए लाभदायक रहा होगा सत्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक जो था वो थोड़ा कठिन है, आशा है आपकी समझ में आया होगा। यदि कोई संदर्भ में बात समझ में नहीं आई है तो चर्चा कर सकते हैं, अन्य भी कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। तो संदर्भ समझ में आया? पहले थोड़ा पूछेंगे किसी से। मनीष जी। हाँ प्रभु, ये तो क्लियर था, अच्छी जी। तरह से समझ आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रविंद्र प्रभु जी, संदर्भ क्लियर हुआ? चलिए, कोई बात नहीं, शायद व्यस्त होंगे। राकेश जी, संदर्भ स्पष्ट हुआ? जी प्रभु जी, संदर्भ स्पष्ट है। जी ठीक। प्रभु जी, इसमें जो तात्पर्य की जो सेकंड स्लाइड थी उसमें कुछ थोड़ी सी मुझे शंका थी एक सेंटेंस में। हाँ, शेयर करते हैं जी स्क्रीन, एक मिनट रुकिए। जी बताइए, दूसरी स्लाइड। तात्पर्य अगली से, हाँ इसी स्लाइड में जी। हाँ बताइए। अतः वहां पर कृष्ण भावना भावित अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, एक मिनट। हाँ जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसका हाँ, क्या ये अर्थ हुआ प्रभु जी? ये प्रभु जी शायद पंक्ति ये सही तरीके से टाइप नहीं हो पाई है। मैं दरअसल एक वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करता हूँ और ऐसा लगता है कि उस वेबसाइट पर एडिटिंग की काफी आवश्यकता है। तो यहाँ एक मिनट रुकिए, मैं आपको जो मूल जो पुस्तक है यदि आप उससे पढ़ेंगे, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? हाँ एक मिनट माता जी। जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। तो यहाँ एक जो सेंटेंस है वो मिस हो गया है, इस कारण से ये गलत लिखा गया है। ये उसका गलत भावना मतलब इससे निकलती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, उसके बाद जो पंक्ति है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो ये है, बीच का एक सेंटेंस इसमें मिस हो गया। बीच का सेंटेंस गायब हो गया, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया है। जी जी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज के प्रस्तुतिकरण में कई त्रुटियां थी जो मैं देख नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा। तो लेकिन मैं जब स्लाइड भेजूंगा तो उसमें ये सब ठीक ठाक करके भेजूंगा, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। जी, आपने अच्छा पकड़ा, अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रीटा माता जी, आप भी कुछ कह रही थी, क्षमा कीजिए। नहीं प्रभु जी, मैं इसी को पढ़ने के लिए कह रही थी जो आपने पढ़ा अभी। जी चलिए ठीक है, मुझे मिल गया था वो, तो इसलिए मैंने ही पढ़ दिया वो जी। नहीं, मेरे पास तो भगवत गीता खुली हुई है। मैं हाँ जी, मैंने भी सामने खोल रखी है, मैंने उसी से कंपेयर करके पढ़ के बताया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर हम कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। चलिए, लगता कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विश्राम देते हैं। अगले शनिवार पुनः उपस्थित होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुबोध जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद।